गाइस, माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? जल्दी कमेंट करें, सब्सक्राइब करो चैनल को। यार आज तो मेरी वीडियो शूट भी नहीं हुई इंस्टा पे। यूट्यूब पे तो मैंने मतलब कि जो थी वे अपलोड कर दी, बट इंस्टा पे शॉर्ट वीडियो अपलोड नहीं हुई क्योंकि जब बनाई नहीं तो होगी कहाँ से, क्योंकि बारिश पड़ रही है बहुत तेज। और जहाँ मैं बनाती हूँ मेरे पे भी सनलाइट वो रिंग लाइट नहीं है ना, तो इस वजह से आज थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की, कोशिश की, बहुत कोशिश की, बट अच्छा ही नहीं आ रहा व्यू। तो बना के भी क्या करूँ मैं, है ना। फिर वो पसंद नहीं आए, बेकार। मुझे जब खुद को ही बेकार लगे तो दूसरों से तो उम्मीद नहीं कर सकती ना मैं। अगर एक बार को मुझे अच्छी लगती तो ये है कि मैं अपलोड कर देती, मैं बना के डाल देती, पर मेरे को ही नहीं पसंद आ रही। मैंने देखा। एंड आज मैं इतना बिजी, मैं बता नहीं सकती। मेरे को लगानी है सबके मेहंदी कल को, क्योंकि तीज है। तीज की वजह से आज लगेगी सबके मेहंदी। मैं भी लगाऊंगी अपनी। मेरे को पसंद है मेहंदी लगाना, सच्ची में मेरे को पसंद है मेहंदी लगाना। मतलब कि पता है मेरे ना, मैं लगाती हूँ मेहंदी। वो जैसे सब बड़े बड़े डिज़ाइन बना देते हैं ना, एकदम उनका 2 डिज़ाइन में पूरे हाथ भर देते हैं वे। बनाती हूँ मैं भी ऐसी, लेकिन मैं बारीक लगाती हूँ तो मेरे हाथ दुखने लग जाते हैं। इतने टाइम में लगती है मेरे से मेहंदी। बारीक कैसे लगाती हूँ ना, मेरे लगती है ऐसे। देखो मैं दिखाऊंगी आपको जब अपने लगाऊंगी, दूसरों की नहीं। क्योंकि दूसरों के तो यार ऐसा होता है ना, भाभी वगैरह आती हैं, है ना, वे सो जाती हैं लगवाती। मेरे को गुस्सा आता है। मैं वो मेहंदी लगाती हूँ, है ना, और मेरी कमर दुख जाती है। ऐसे झुक के बैठना, ऐसे बैठना यार, वे सब सो जाते हैं तो मुझे इसलिए गुस्सा आता है। समझ रहे हो ना? समझ ही सकते हो यार। इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरी वीडियो शूट नहीं हुई। जिस दिन मेरा काम नहीं होता ना, मेरे को गुस्सा आ जाता है, बहुत तखड़ा वाला गुस्सा, और जो कि कभी फिर किसी से कंट्रोल नहीं होता। सेब आया है, लेना है आपको? या आप कमेंट करो, क्या आपके यहाँ पे भी ऐसी इतनी तेज बारिश हो रही है? अभी दिखाऊंगी, देखो अभी मैं बाहर जा नहीं सकती क्योंकि वो बहुत तेज पड़ रही है बारिश। लाइट भी नहीं आ रही है बट सेब सेब अमरूद, सेब अमरूद, सेब अमरूद। एंड गाइस, बहुत अच्छी बात ये है कि मेरे व्रत समाप्त होने वाले हैं। ये कितने है आज? 14 तारीख है ना, 15 अगस्त है। किस किस ने प्रोग्राम लिया है स्कूल में अपने? जब हम पढ़ते थे ना, मतलब कि स्कूल में, कॉलेज तो भी जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता ना। अब वो कॉलेज में 15 अगस्त वगैरह इतना खास नहीं बनता। फेयरवेल ज़्यादा अच्छा बनता है कॉलेजों में, है ना। तो हम जब जाते थे ना स्कूल में, फर्स्ट नर्सरी से लेके 12th तक हमने इतनी मस्ती की, मैं सच बता रही हूँ। कोई नहीं कर सकता, आज की जनरेशन के बच्चे नहीं कर सकते इतनी मस्ती की। क्योंकि हमारे टाइम में फ़ोन नहीं था, ये टच फ़ोन थे, मतलब कि स्मार्टफोन थे, लेकिन ये मतलब किसी किसी पे थे। जैसे मेरे भाई पे था, बड़े वाले भाई पे, है ना। वो यहाँ नहीं रहते थे, जब आते थे जब भी चलाने को मिलता था, वरना वे बटन वाले छोटे छोटे फ़ोन थे, उनका कोई ध्यान नहीं। फ़ोन आता था उठा लेते थे, सुन लेते थे। वो भी हम पे नहीं था, वो भी मतलब कि घर में सिर्फ एक इंसान पे था, वो भी ताऊ जी पे। वो बाहर रहते थे तो बस, है ना। तो हम अपना स्कूल से आते, स्कूल जाते थे सुबह में, उठ उठ के जल्दी जल्दी, फ्रेंड वगैरह सब इकट्ठे हो जाते थे, हमारे घर पर आ जाते थे सब, इकट्ठे हो जाते थे। फिर हम चलते थे, है ना। फिर मतलब कि हम ना ऐसा करते थे, स्कूल अगर हमारा 8 बजे का है ना, तो हम 7 बजे स्कूल में पहुंचते थे। तुम देखो, 1 घंटा पहले जाके हम वहाँ खेलते थे अपनी सीट से, पता ना कि पीछे ना बैठना पड़े, है ना। हमारे हमारे चक्कर में हम इतने पागल है ना। सब सोचते हैं कि जल्दी जाएंगे तो आगे बैठेंगे, लेकिन पता है हम क्या करते थे? हम सोचते थे कि जल्दी जाएंगे और पीछे बैठेंगे। हम पीछे बैठते थे, इतने बदतमीज थे हम, है ना। आगे की सीट खाली छोड़ देते थे, क्योंकि सबको पता था, देखो हम चाहे लास्ट में जाएं या चाहे हम बाद में जाएं या शुरू में जाएं, हमारी सीट थी। दो दो सीट हमारी फिक्स थी, है ना, कि इन 2 सीट पे हमें बैठना है। एक विंडो थी, उधर में मैं बैठती, मेरी फ्रेंड बैठती थी निहारिका, है ना। और जो
मैं हम दोनों ही बैठते थे, क्योंकि देखो हम बैग नीचे रख देते थे जहाँ बैठते थे, है ना, और भिड़ के बैठते थे और ऊपर लिखते थे, और सामान वगैरह पड़ा रहता था हमारा। सामान की भी इच्छा नहीं थी हमारी, बैग वो कॉपी कुछ झाँपड़ी पड़ी रहे, तो हमारी फ्रेंड लगती थी कि तेरी कॉपी ना दे। मुझे सही है यार, तू ले आई थी, है ना। तो एक मेज पे विंडो की साइड मैं और मेरी फ्रेंड निहारिका बैठते थे, दूसरी विंडो पे मैं और निहारिका ने मैथ ले रखा था 10th के में, है ना, वैसे भी हम बैठते थे। और बचपन में तो ऐसा होता था, एक मेज पे 3 को बैठा देते थे, 4 को। और तो बड़े होते जा रहे, कौन बैठ रहा है भाई, एक सीट पे एक बैठता था, फिर भी हम 2 को बैठा रहे थे, हम 2 बैठ रहे थे, है ना। और फिर जब मतलब कि और एक सीट पे मैं और निहारिका बैठते थे, और दूसरी सीट पे तन्नू, रुचि, रेनू, और क्या बोलते हैं, और उनकी मतलब कि जो निहारिका के साथ आती थी, मतलब कि होम साइंस की सारी लड़की उधर बैठती थी। पिछली सीट पे तन्नू, रेनू और रुचि बैठती थी तीनों। हम इतना मज़ा करते थे ना, पता सर भी कहते थे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मतलब एक बार ना हम सब बैठे थे, मेरे मैथ ले रखा था मैंने 10th में, तो सर पढ़ा रहे थे मैथ, है ना, तो मतलब सर पढ़ा रहे थे हमें मैथ, और हमें मतलब कि फिर पढ़ाते पढ़ाते वो हमें एक आवाज़ मारी, तो काजल सुन ले, काजल सुन ले। हमें इतने पागल थे, हमारी पढ़ाई में ध्यान नहीं था, बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान था ही नहीं भाई। अभी तक कितनी पागल बंदी है ना, बहुत, है ना। और फिर क्या बोलते हैं, जैसे क्या होता है यार, क्या होता है, हाँ, सर ने पूछा था, जब सवाल करवा के बैठ गए थे, है ना, तो ऐसा करते थे ना सर कि ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे उतार देते थे, और हम नोटबुक में कॉपी कर लेते थे। और बहुत पूरे 1-2 सवाल कराते थे वाइट स्कूल में, और बाकी पूरी एक्सरसाइज, उससे 2 एक्सरसाइज घर के लिए दे देते थे। भाई तुम जब समझा नहीं थे तो हमारे तो ऊपर से जाएगा, वैसे भी हमारा उसमें ध्यान नहीं था, है ना। तो सर ने मतलब कि हम ऐसी बात कर रहे थे चुप चुप के, मतलब टीचर भी, हमारा ग्रुप ऐसा था ना, मतलब कि टीचर भी हमारे पास आके बैठती थी मेज पे, आगे के बच्चों को कुछ नहीं भाई, हमारे पास आके बैठे, हम की करने में रहते थे। इतना मज़ा आता था ना यार, स्कूल लाइफ मिस हो गई, मिस नहीं करी भाई, बहुत इन्जॉय किया है। 12th फर्स्ट ईयर के बाद नहीं हुआ इन्जॉय, 10th तक इतना इन्जॉय किया ना कोई कर नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट ईयर के वो 10th तक स्कूल था, और फर्स्ट ईयर में से और इन 12th ईयर और 12th में सब अलग अलग हो गए, कोई कहाँ जा रहा है पढ़ने, कोई कहाँ। लेकिन ऐसा है, हम घर में आते जाते मिलते थे, तो इतनी खीखी चलती थी, इतनी खीखी चलती, अभी कोई आ जाता ना, हमारी उतनी खीखी चलती है, कोई कम नहीं, जिंदगी झंड है, फिर भी कोई गम नहीं, है ना। तो भाई, तो सर ने पूछा कि होम साइंस वाले बच्चों से, होम साइंस ले रखी थी तनु ने, रुचि ने, रेनू ने, और सोनम, हिमानी वगैरह, बहुत बहुत लड़कियां थी भाई, जो हमारे लिए ना, मतलब कि वो झूठ बोल देती थी जी, हमारा काम भी पूरा कर देती थी, हमारी कॉफ़ी भी ले जाती थी। ऐसा नहीं है कि अगर हम पागलबंदी में रहते थे ना, अगर छुप जाती थी, जो हम जल्दी जल्दी बैग उठा के भागते थे, तो है ना, ठीक है, अगले दिन तू कॉपी लेके के ना गई थी, तेरी कॉपी मेरे पास है, मैंने भाई तू ले गई थी क्या, मेरा और क्या, है ना। और फिर जैसे काम भी, एक दिन कोई स्कूल नहीं जाता था, तो दूसरा, हमारे ग्रुप में ऐसा था, कोई एक दिन स्कूल नहीं जा रहा था, पूरा कोई नहीं जाएगा, 500 में से 500 कोई भी नहीं आता था, कोई भी। पहले फ़ोन पे डिसाइड हो जाता, तू आ रही है आज, तू आ रही है आज। एक बार मैंने मना कर दी, है ना, तो मतलब कि सब जा रहे, सब रेडी हो गए, और भाई मुझे आ रहा था बुखार, है ना, मैं बुखार में भुनी पड़ी थी, तो मैंने मना कर दी, मैं नहीं जा रही आज। उनका फ़ोन आया कि आज तो रेडी नहीं हुई, जल्दी हो जा, काफ़ी टाइम हो गया, तेरा मैसेज आया। मैंने यार आज मैं नहीं जाने, कह रहे हमने ड्रेस पहन ली भैया, और सब घर में आ गए मेरे, ड्रेस बैग उठा के, मैंने यार बुखार में पड़ी, मैं तो क्या करूँ, बदतमीज जितने मुझे बुखार में खींच के लेके गए थे। और अगले दिन मैंने, और आज तो उससे भी तेज जा रहे हैं, चल तो आज मत ना जा, हम भी ना जा। ड्रेस उतार के सारा काम, खाना वाना खा के फिर हमारे पास आ गए, फिर हमने इतनी मस्ती की ना। तो फिर सर ने बोला कि वो एक कढ़ाई में कढ़ी छोकेंगे तो उसमें कितना नमक डलेगा, होम साइंस वाली लड़कियों ने। तो पता तनु ने क्या बोला, सर जी वो तो 5-6 चम्मच डलेगा। तो किसका बीपी हाई करेगी। भाई, तो फिर मैंने कहा सर क्या ना, वो तो मतलब टेस्ट के अनुसार डलेगा ना, देखो जैसे
ऐसा होता है ना, कोई ज़्यादा तेज नमक खाता है, कोई हल्का खाता है, कोई मीडियम खाता है, कोई लो खाता है, तो मतलब कि वो टेस्ट के अनुसार डलेगा, है ना। तो सर कहते इस पागल को देखो, अगर 5-6 चम्मच डलेगा किसका हार्ट अटैक डालेगी। कसम से भाई, हमारे टीचर, होम साइंस वाले टीचर और मैथ वाले सर का पीरियड एक ही रहता था। एक क्लास में 2 टीचर होते थे तब हमारे, है ना। हमारा मैथ का चलता था, उनका होम साइंस का। कभी कभी सर आते भी नहीं थे तो हम पागल बने झाड़ देते थे, है ना। टीचर संभाल लेती थी भैया, है ना। फिर हमने मैंने सर एक सवाल का जवाब दो आप। कह हाँ दीदी पूछो। मैंने सर ये बताओ, अगर हम ट्यूशन पढ़ते थे, सर एक बात बताओ, भाई एक्सरसाइज दी थी उस दिन, नोटबुक चेक होनी थी। मैंने सर एक बात बताओ, आप हमें बातों में लगा रहे हो, अगर जिसका काम पूरा ना निकला तो उसका क्या होगा। मैंने उसकी गुद्दी फ्राई होगी। मैंने सर मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे बुखार क्यों। तनूर मुझे निहारी को बोलते सर बुखार कुछ नहीं आ रहा, काम पूरा नहीं है इसलिए पागल होने झाड़ लिए यार, है ना। और ये देखो सबसे अच्छी बात क्या है, मैं अपनी एक्सरसाइज सारी बना के लेके गई थी, उससे भी एक्स्ट्रा दो एक्सरसाइज एक्स्ट्रा लेके गई थी मैं बना के, है ना। सर ने कहा आजा बेटे पहले तो ये आजा, तेरी नोटबुक चेक करूँगा, है ना। मैंने फिर पता जब सर ने बुलाया मैं चली गई। मैंने सर लो नोटबुक चेक कर दो मेरी, है ना। तुम लगे उनको ना नाक ऐसा करने की आदत थी उनको, है ना। तो मैंने सर आराम से, मेरी नोटबुक चेक हो रही है, देखो कितना साफ राइटिंग है और कितनी न्यू ऐसा मत करो देखो। मैंने कहा हाँ माँ मैं हाँ ये कहते हाँ मेरी माँ हाँ जो तू कहेगी वो। मैंने हाँ सर, मैंने ऐसा नहीं होना चाहिए देखो, है ना। तो भैया हम बात करते रहे। मैंने सर देखो मेरी एक्सरसाइज तो सारी पूरी है, वो 2 एक्स्ट्रा है, आप वो भी चेक कर देना। लेकिन पता है जब कोई पूछे ना इसका काम पूरा नहीं था या नहीं सर आपने नहीं मारा, तो बोल देना कि आज इसे मैंने छोड़ दिया, बट ये मत बताना कि इसका काम पूरा था, एक्स्ट्रा था। तो यार सर ने मैं हाँ कभी तुझे कॉपी देनी पड़ जा। मैंने सर सवाल तो बता दो, सही है गलत, सही है सवाल, चल बैठ जा मैं देख लूँगा, है ना। फिर पता सब बोल दे, सबकी नोटबुक चेक हो गई, लास्ट में निहारिका निहारिका आई थी और प्रिया नहीं दर्शिका आई थी, साथ की क्लासमेट थी, है ना। तो हम वे दोनों गई, पहले दर्शिका की नोटबुक भाई उन सब के, उस सर जी ने गुस्से में इतना धोया ना, इतना धोया सच्ची में बहुत ही धोया उसे, क्योंकि वो बोल रही थी सर ये वाला सवाल समझ में ना आ रहा था, तुमने एक ही बार समझाया था तो मैंने बनाई मैंने पूरी एक्सरसाइज ही नहीं बनाई तुम्हारे चक्कर में। सर बोलते हैं हाँ बेटे ये तो तुमने सही किया। भाई निहारिका को तो ये सोच लो, पहले 1.1 1.2 ऐसे एक्सरसाइज रहती थी ना, अभ्यास एक ऐसे चल रहा एक्सरसाइज है ना। पार्ट वन में बहुत सारी एक्सरसाइज होती थी, 9 तक हो जाती थी, 10 तक हो जाती थी ऐसे, है ना। तो भाई हमारे काम वो कहती है निहारिका अपनी नोट, मतलब क्या निकला फिर सर मैंने तो मेरी नोटबुक खो ही गई थी और पता कितनी एक्सरसाइज सर ने हमें कौन सा पार्ट नंबर 5 चल रहा था, पार्ट नंबर 5 की 5.6 एक्सरसाइज चल रही थी, सर ने हमें दी। और मैंने 6 तो कंप्लीट थी, 7 8 और 9 3 घर वाली थी। सर ने बोला 6 तक तो दी थी, 7 8 9 3 मैंने एक्स्ट्रा बना ली थी, 3 जने 2 मेरे इतनी याद नहीं है ना। तो सर कहते हैं ये देखो ये है अज्ञानता बच्चे कि ये मैंने 5.6 कंप्लीट करवा दी और इनकी है 4.1 वो भी कंप्लीट नहीं थी। बॉय कसम से वो इतना पिटी थी ना, वो इतना पिटी थी। और सर के अंदर आ जाती पता, इस हाथ के अंदर ऐसे गर्दन फंसते थे और गुद 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 बजाते थे। ट्यूशन में भी ऐसे करते थे, मतलब यार सर बेस्ट थे। वे डांटते थे बट उनकी ना डांट में भी प्यार होता था, है ना। वे मारते थे मार में भी प्यार होता था, मज़े बहुत करते थे यार मेरे को बहुत स्कूल की बहुत याद आती है सब फ्रेंड्स की। जब भी मिलते हैं ना, अगर मैंने नहीं पहचाना तो भी बोलते ये पागल दुकान जा रही है, कुछ भी नाम चलता है हमारा, कुछ भी कोई बुरा नहीं मानता भाई सच्ची में। आज की डेट में था तूने मुझे पागल क्यों बोला, तूने मुझे गधी क्यों बोला, मैंने यार कुछ भी बोलो, नाम से क्या हो रहा है ना। फ्रेंडशिप इज और अभी तक नंबर है, ग्रुप है हमारा, स्कूल से लेके अभी तक ग्रुप चलता हुआ आ रहा है हमारा।
भाई वे फ्रेंड्स और आज के फ्रेंड्स में काफ़ी अंतर है ना। ये मेरे 4-5 फ्रेंड्स हैं, वो इतनी मेरे लिए बेस्ट है ना, आज की डेट में कोई नहीं हो सकता। अगर मैंने बोल दिया ना तुझे आज आना है, अब 4 तारीख को जन्माष्टमी है ना, मैंने निहारिका को बोला कि वो 4 तारीख में आ जाइयो जन्माष्टमी, कह रही ठीक है मैं आ जाऊँगी। उसने ये नहीं पूछा क्यों आना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं। जब भी मैं बुलाऊँगी वो आ जाएगी। उसकी मम्मी तक ना मेरे उससे पहले मुझे देखती है। सिस्टम है।